हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारी बुक थी शारीरिक शिक्षा अंतिम ब्रह्मास्त्र, आप जान रहे होंगे, और यह बुक अपने ही आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। तो आप लोगों ने इसका एक पुराना जो वर्जन था, पुराना एडिशन था, 2023 में इस बुक को हमने निकाला था और आप लोगों की दुआ से लोगों ने काफ़ी इसको पसंद किया। ज़बरदस्त कंटेंट था इस बुक में। और इस बुक का नया एडिशन जो कि 2025 में 5 फरवरी को रिलीज हो रहा है, और 5 फरवरी के बाद ये ऑर्डर आपके रिसीव हो जाएंगे, 5 फरवरी के बाद आपको ये मिलने लगेंगे। तो ये हमने बहुत ही ज़बरदस्त इसमें चीज़ों को लाया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पिछली बार ये 2023 में निकली थी, वो स्पोर्ट्स पब्लिकेशन के बेस्ट सेलर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है इसको। सबसे अधिक ये बुक बिकने वाली बुक है। मैं आपको बता दूं कि जबरदस्त इसका है, क्योंकि बेस्ट सेलर का जो लोगो है इतना आसानी से किसी को भी नहीं मिलता है। बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन के बुक्स मार्केट में आए हैं, कुछ ही ऐसे बुक्स होते हैं जिनको कि बेस्ट सेलर का अवार्ड मिलता है। तो ये बेस्ट सेलर अवार्ड के साथ हम अपना लॉन्च कर रहे हैं एक नया शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र 2.0। ठीक है, सेकंड इसका हमारा एडिशन आ गया है, और जबरदस्त नए इसमें आपका नया आप देखेंगे कवर पेज भी आपको बिल्कुल नया दिख रहा है। इसमें जो भी चीजें थी पुरानी चीजों के साथ साथ बहुत सारी नई चीजों को ऐड किया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें जितने भी नए करंट अफेयर्स हैं 24 के और 25 के, यहाँ समझिए कि मैंने 25 का 26 जनवरी का जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ था ना, उसमें जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, उस ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो एक चार्ट है मैं दिखाऊंगा अभी आपको, वो मैंने डाला हुआ है कंप्लीट विनर्स। क्योंकि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। तो ऐसा समझ लीजिए कि 26 जनवरी तक का मैंने सारी चीजों को इंक्लूड किया हुआ है। तो जबरदस्त ये बुक है शारीरिक शिक्षा अंतिम ब्रह्मास्त्र, आप इसके नाम को ही बहुत सुना होगा। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो फिजिकल एजुकेशन में जो प्रिपरेशन कर रहा हो और जिसने इस बुक का नाम नहीं सुना हो, ब्रह्मास्त्र करके। बहुत सारे बच्चे ब्रह्मशास्त्र कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ब्रह्मास्त्र इसका नाम है, शारीरिक शिक्षा अंतिम ब्रह्मास्त्र। तो और इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो पिछले बार एडिशन में हम लोगों ने 2018 से 2023 तक के हमने दिया हुआ था, हमने उस क्वेश्चन को हटा दिया है। क्योंकि ऑलरेडी हमारा मार्केट में एक शारीरिक शिक्षा अंतिम योद्धा के नाम से भी एक बुक है। तो उसमें हम लोगों ने 2014 से 2024 तक की बुक दी हुई, मतलब क्वेश्चंस उसमें दिए हुए थे 10 साल के। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें हम लोगों ने लेटेस्ट 1000 से ज्यादा हम लोगों ने प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि सिर्फ 20, 24 और 25 के क्वेश्चंस हैं। तो 24 और 25 के जितने भी करंट चीजें हैं, जो भी नई चीजें हैं, और जो भी लेटेस्ट या पुरानी जो चीजें थी, उनमें जो थोड़ा बहुत लोगों का जो फीडबैक रहा है उसको हम लोग अच्छा करते हुए और भी जबरदस्त हम लोग इसको करने करके इस बुक को अपडेट करके हम लोग लाए हुए हैं। और ऐसा पहली बार है कि ये बुक बेस्ट सेलर के अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, और इसको टैग मिला हुआ है बेस्ट सेलर का। तो बहुत ही जबरदस्त सिलेबस है। एक बार फिर से जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि यह बेस्ड ऑन अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि ये जो बुक है, ठीक है, सबसे पहले बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे मिलेगा। उसके बाद अपडेट सिलेबस, मतलब कोई भी आप स्टेट का टीजीटी या पीजीटी एग्जाम देख लीजिए, किसी भी स्टेट का, आप इंडिया में किसी भी स्टेट का, चाहे वो कहीं का भी हो, ठीक है, उसका मैं गारंटी देता हूं कि 95% सिलेबस को कवर करते हैं। टीजीटी के 95% सिलेबस को कवर करते हैं किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट का। आफ्टर दैट किसी भी स्टेट के जो बीपीएड और एमपीएड के यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, उनके भी कोर्सेज को इसमें कवर किया गया है। इसके बाद सीबीएसई में जो 11th 12th का एनसीईआरटी बुक होता है, उसके भी सिलेबस को कवर करते हुए इस बुक को बनाया गया है। इसमें हर एक टॉपिक से, ठीक है, इसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स मिलेंगे। यानी कि थ्योरी के अलावा आपको इसमें
हर एक टॉपिक के लास्ट में कम से कम 10 से 15, 20, 25 भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डायरेक्टली वन लाइनर टाइप का मिलेगा। और इसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट को याद करने का, इजी वे में कॉन्सेप्ट को याद करने का इसमें दिया गया है। और इसके बाद बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसा नहीं किया गया है कि हमने इंग्लिश में बुक लिखा था उसको हमने गूगल से ट्रांसलेट कर दिया। हमने इजी लैंग्वेज में इस चीज को लाया है, इजी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स। तो जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हर एक टॉपिक के बाद एक यूनिक चार्ट दिया गया है, मैं दिखाऊंगा आपको, ताकि उस चार्ट के माध्यम से आप अपने रिवीजन, जब आपके पास टाइम कम हो और आप क्विक रिवीजन करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट यहाँ पर है, टेबल भी दिए गए हैं और टेबल में सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही जबरदस्त है। और ये मैं हूँ, और जबरदस्त यहाँ पर लाया है मैंने इस बुक को। आप देखिएगा कि ये बुक एक तरीके से फिजिकल एजुकेशन की दुनिया में क्रांति साबित होने वाली है ना। एक बार इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ क्या, मैं आपको थ्योरी पोर्शन से ही ले चलता हूँ। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होगा जिसका मैं 95% सिलेबस नहीं कंप्लीट करता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है, कि आपका दिया हुआ, मतलब आपका पढ़ा हुआ बुक, मंगाया हुआ बुक मैं वापस कर लूंगा। ठीक है, इसकी गारंटी देता हूं। और अगर 95% उस सिलेबस को कवर नहीं करता है किसी भी स्टेट के, तो मैं आपके दिए हुए बुक के परचेज किए हुए पैसे का 5 गुना पैसा मैं रिटर्न करने की गारंटी देता हूं। ठीक है, तो इस तरह का चैलेंज लेकर अभी तक कोई भी बुक सामने आपके नहीं आई है। इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं आया। देखिए हम लोगों ने नए में क्या जोड़ा है, हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन के जो डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव होता है, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इस टॉपिक को हमने यहाँ पर नया ऐड किया हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि एनसीईआरटी 11th-12th में एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन करके नया चैप्टर है, जो कि किसी भी फिजिकल एजुकेशन की बुक में आपको नॉर्मली थ्योरी की बुक में नहीं मिलेगा। तो ये आपको अलग से कई सारे बुक्स को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी एक बुक आप ले लीजिए, मैं गारंटी करता हूं कि आपको कई 3 से 4 बुक को एक ही में कंबाइन करके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन में देखिए यहाँ पर पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक, डीफ ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक भारत, इन सब जो यूनिक चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ हमारे टॉपिक में मिलेगा, हमारे बुक में मिलेगा। इस चीज को आप देख सकते हैं। फिलोसफी दिया हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन वेरियस कंट्रीज, ग्रीक, रोम, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड, यूएसए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो एंशियंट की बात करेंगे, मॉडर्न की बात करेंगे, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसा होता हमारा फिजिकल एजुकेशन का, अप टू डेट टाइमलाइन यहाँ पर हमने फिजिकल एजुकेशन का मॉडर्न जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइमलाइन हमने 2024 तक का अपडेट करके दिया है टाइमलाइन। अभी तक किसी भी बुक में 24 तक का टाइमलाइन अपडेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्ले, मीनिंग वगैरह सारा चीजें हम लोगों ने दी हुई है। चलते हैं डायरेक्टली हम लोग थ्योरी पोर्शन पे। और वहीं पे इस बार हम लोगों ने नया क्या लाया है, जो कुछ लोगों का फीडबैक ये था कि सर आपने योगा बहुत कम दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि इस बार हमने योगा का एक नया चैप्टर ही क्रिएट कर दिया। मतलब कि देखिए योगा का हमने एक नया पूरा चैप्टर बना दिया। ठीक है, इस योगा के चैप्टर में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ अष्टांग योग क्या होता है, प्राणायाम, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड इट्स टाइप्स क्या होते हैं, प्राणायाम के कितने टाइप्स, योगिक क्रिया षटकर्म क्या होता है, आसन क्या होता है और डिफरेंट बेसिस पर आसन को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे योगा कौन से कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए किस प्रकार के आसन और प्राणायाम करने चाहिए। तो ये सारी चीजों को हमने देखिए एक नया चैप्टर, 11 चैप्टर को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, एक नया चैप्टर हमने और इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ हमारा 12 नंबर चैप्टर हो गया, जिसमें हम लोगों ने जो भी चीजें आपको लग रही थी कि सर इस वाले छोटा मोटा भी जो आपको पहले से हमने फीडबैक लिया लोगों से, और फीडबैक लेने के बाद फिर से हमने इसको रिवाइज करके न्यू एडिशन में उन चीजों को ऐड कर दिया। पिछली बार 2-3 चीजों में और भी सुनने में आया था कि प्रॉब्लम क्या था कि जो भी फीडबैक मिला मुझे उसमें ये बोल रहे थे कि शायद कुछ लोगों को प्रिंट की
क्वालिटी में दिक्कत हुई थी और कुछ लोग बोल रहे थे सर फॉन्ट की साइज में दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार की प्रिंटिंग जबरदस्त होने वाली है। फॉरेन प्रिंटिंग पर हमने प्रिंटिंग प्रेस से हमने इसको पब्लिश कराया है और बहुत जबरदस्त हमने कराने वाले हैं। फॉन्ट साइज हमने 10:9 से हटा के इसको हमने 12 कर दिया है, तो इस बार फॉन्ट का भी इशू आपको नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, नए में हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया है इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। हम लोगों ने नए में बहुत सारी चीजों को ऐड किया हुआ है, मतलब वो मैं जब दिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखिए, T20 वर्ल्ड कप का हम लोगों ने बताया है। इंफॉर्मेशन अबाउट जो खो खो वर्ल्ड कप अभी 2025 का हुआ था, इसके रूल्स रेगुलेशंस को हम लोगों ने अपडेट किया हुआ है। लॉन टेनिस जो भी हुआ है 2024 में और 25 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, इसको भी हम लोगों ने दिया है। इसके अलावा देखिए हम लोगों ने ये वाला जो हम लोगों का पोर्शन था, ओलंपिक गेम्स जो हम लोगों के थे 2024 का ओलंपिक गेम, पेरिस ओलंपिक गेम्स को हम लोगों ने इसमें डाला है। इसके साथ साथ हम लोगों का जो पैरा ओलंपिक था वो भी हम लोगों ने इसमें डाला है। पैरा ओलंपिक हम लोगों ने भी 2024 का 2024 का डाला हुआ है। तो जितने भी नई नई चीजें थी 2024 में, जितने भी चीजें अपडेट हुआ है, वो सारा चीज हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। और नए पेपर्स आपको दिखाना चाहूंगा कि नए पेपर्स हम लोगों ने क्या क्या पेपर्स आपको डाले हैं। तो ऐसा भी कोई स्टेट नहीं बचा होगा जो सेट के एग्जाम कराते होंगे। सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी भी स्टेट का नहीं बचा है जो मैंने इसके इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। 2018 में हम लोगों ने क्या किया था इसमें, मतलब जो हमने पहली निकाली थी तो उसमें हम लोगों ने 2018 से 2023 के हम लोगों ने क्वेश्चंस दिए थे। अभी हमने उसको रिमूव करके सिर्फ लेटेस्ट 24 और 25 के क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये हमारा जो कि 2024 में हुआ था हम लोगों ने ये दिया हुआ है। चंडीगढ़ का डीपी एग्जाम हुआ था, हम लोगों ने वो दिया हुआ है। बीपीएससी टायर 2 का एग्जाम और 3 का भी हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है। राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अभी हुआ था 24 में, हम लोगों ने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है। और सबसे स्पेशल बात इस बुक की है कि आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट्स इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोगों ने दिया हुआ है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हम लोगों ने दिया हुआ है। पंजाब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसको कि हम लोग पी एस्टेट भी कहते हैं, वो है। वेस्ट बंगाल का हम लोगों ने दिया हुआ है 24 में। बीपीएससी टायर 3 का हम लोगों ने दिया हुआ है जैसा कि मैंने बताया था। और मध्य प्रदेश का हम लोगों ने यहाँ पर स्टेट का दिया हुआ है। तो इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर 1000 के आसपास हम लोगों ने दिए हुए हैं। और ये हमारा देखिए इस बार हम लोग फॉन्ट की साइज देखिएगा आप, जबरदस्त फॉन्ट की साइज है। चीजों को हमने एकदम से अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन है। इसके बाद हम लोगों ने फिजिकल एजुकेशन का जो डिफरेंट कल्चर, कब फिजिकल एजुकेशन किस कब नया नया मतलब रूप उसका कब बदला और कब किस नाम से जाना, किन चरणों से होकर गुजरा। पहले जिम्नास्टिक था, फिर हाइजीन था, फिर फिजिकल कल्चर, फिजिकल ट्रेनिंग, फिर फिजिकल एजुकेशन और करंट एरा में मूवमेंट एजुकेशन। तो इस तरीके से कि हम लोगों ने पूरा अपडेट किया है। सबसे ज्यादा जो अभी तक पूछा गया है वो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि इसके डिमांड इतनी ज्यादा इस बुक की थी कि मुझे अपडेट करके इस बुक को लाना पड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का एम, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश हर चीज में जो फिजिकल एजुकेशन का डोमेन होता है। आजकल जितने भी, मैं बता दूं आपसे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कराती है जैसे नवोदय, केबीएस, ईएमआरएस, ठीक है, ये संस्थाएं जो एग्जाम कराती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डीएवी, इंटर जो डीएवी के एग्जाम्स होते हैं, है ना, ये जो एग्जाम होते हैं, इनके अलावा जो भी और भी एग्जाम होते हैं, उनमें आजकल फिजिकल एजुकेशन के डोमेन के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उसको अपडेट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने फिगर डायग्राम हर एक टॉपिक के बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम और देखिए इंपॉर्टेंट हम लोगों ने फैक्ट्स दिए हुए हैं। हर एक टॉपिक से आपको यहाँ पर फैक्ट्स मिलेगा जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चंस को हिट करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। ये तो हमारा फर्स्ट था। इसके बाद हम लोगों ने एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन को यहाँ पर हम लोगों ने इंक्लूड किया। इसके साथ ही साथ उसके ये आज तक आपको किसी भी बुक में जो थ्योरी की कॉम्पिटेटिव बुक है
फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कॉम्पिटेटिव बुक में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र, नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत आप लोग। एक अंतिम ब्रह्मास्त्र 2.0, ठीक है, जबरदस्त बुक है और बहुत ही अच्छा आप लगा कि आप लोगों ने इसको इतना प्यार दिया। और ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा है जहाँ के बच्चे इस बुक के बारे में जानते ना हो, है ना। देखिए सारा फिगर के साथ हम लोगों ने समझाया हुआ है कि कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स या कितने प्रकार की हमारी डिसेबिलिटी होती है और किस प्रकार की डिसेबिलिटी को क्या हम लोग कहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इस बार जो पिछली बार एक फीडबैक और आया था, बच्चों ने बोला था कि सर आपकी बुक इंग्लिश को ज्यादा, मतलब हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला कि सर इंग्लिश को कुछ ज्यादा ही आपने थोड़ा सा रखा है। तो इस बार हमने क्या किया है कि हम लोगों ने टोटली हिंदी पर इस बार ज्यादा कॉन्सेप्ट किया है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हम लोगों ने हिंदी पर इसको ज्यादा फोकस किया है इस बार। और हिंदी में हम लोगों ने ज्यादा दिया, देखिए हर एक टॉपिक को हम लोगों ने हिंदी में कर दिया है, हर एक चीज को हम लोगों ने हिंदी में बोल दिया है। मतलब हिंदी पर ज्यादा फोकस हो गया इस बार, ठीक है। हर एक टॉपिक का हम लोगों ने हिंदी पर बहुत जबरदस्त है। देखिए ये हमारा यूनिक चार्ट और डायग्राम है, हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से बता दिया है कि चार्ट में कि क्या और कैसे हो जाता है ना। जो भी हमारे स्पेशल ओलंपिक होते हैं या ओलंपिक डीप ओलंपिक्स होते हैं, जो भी ओलंपिक्स हैं, तो कैसे हम लोगों को बताया है कि किसके लिए होता है, कब पहली बार हुआ है, उसके इन्वेंटर्स का नाम क्या है, ठीक है, इसके मोटो ऑफ द गेम क्या होता है, क्योंकि ये सब सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं सारे। नेक्स्ट कहाँ पर होगा, इसका लोगो कैसा दिखता है, थ्री एजिटोर्स होते हैं, है ना, ये सारा चीज हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया है। देखिए आप फिलोसफी से हम लोगों ने दिया है, बहुत ही जबरदस्त है। डायरेक्ट फिलोसफी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पॉइंट कैसे हिट करते हैं, ये एग्जाम में आपको कैसे हेल्प करेंगे, ये सारा चीज हम लोगों ने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आपको किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इसके बाद हम लोग ग्रीक की हिस्ट्री, देखिए आज तक किसी भी बुक में हिस्ट्री का आपने फिगर नहीं देखा होगा, लेकिन पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जो बुक है, इस बुक में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जबरदस्त आपको हर एक चीज का, क्योंकि ये बुक आपको फिगर बता रही होगी कि कैसे जो हमारा स्पार्टा काल था वो एकदम तानाशाह शासन था, जहां पर कमजोर बच्चे होते थे तो उनको फेंक दिया जाता था पहाड़ी पर से। तो वही वाला सीन यहाँ पर देखिए मैं लेकर दिखा रहा हूँ आपको। इसी तरीके से हर एक टॉपिक का जहां पर आप सोच नहीं सकते होंगे, मैंने वहां पर भी फिगर और टेबल और ग्राफ को यूज किया। देखिए अर्ली एथेंस का जो हमें साक्ष्य मिलता है, वो थोड़े बहुत ये चित्र मिलते थे, तो वो भी हमने यहाँ पर जो है किस तरीके से खेल उस जमाने में होते थे, पैदल दौड़ कैसे होता था, ये हम लोगों ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हुआ है। पान हेलेनिक फेस्टिवल को हमने ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है। ये हमारे चार जो थे बहुत ही फेमस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स, उनके फोटोज भी हमने दिए हुए हैं, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सीधी शिक्षा के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रोम है, रोम का फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसा रहा है, इनको हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग जर्मनी में आते हैं। जर्मनी में जो देखिए हम लोगों ने फोटो के बाद बाद बताया कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था चीजों का। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए दिया गया है ताकि आपको उस जमाने की चीजें एकदम रियलिटी में एक्सपीरियंस आप कर पाए। कि देखिए या जिम्नास्टिक को कैसे यहाँ फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने या गट्समत ने कैसे स्टार्ट किया था, इन सब चीजों को देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। जो वहां पे पहली बार बुक लिखी गई थी मैनुअल फॉर जिम्नास्टिक, ये सब भी देखिए वहां पे दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने जो जिम्नास्टिक के पितामह कहते हैं गट्समत, ठीक है, ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। साल्जमैन ने सनेट फॉल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो स्थापना की थी वो इस तरह का था, देखिए यहाँ पर सनेट फॉल एजुकेशन सिस्टम। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए आपका पर हेनरिक लिंग और जालमर लिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया, उन्होंने किस प्रकार का देखिए यहाँ पे किया था, ये जिम्नास्टिक को सिखाने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग हॉल और किस प्रकार की चीजों को उन्होंने बताया था। तो सारी चीजों को हमने इंक्लूड किया हुआ है, हालांकि ये काफी ओल्ड है। तो आपको चलते हैं नया कुछ लेकर। देखिए फिजिकल एजुकेशन में जो इंडियन की हिस्ट्री थी हमने वहां भी बताया, एंशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न को निकाला। अब देखिए एंशियंट यहाँ पर हमने क्या किया, एंशियंट और मॉडर्न को हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, है ना। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने नया देखा यहाँ पर। तो ये देखिए सारा चीज यहाँ पर आपको नया देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा टाइमलाइन को भी नया कर दिया है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा तेज में क्योंकि बहुत सारी टॉपिक से खत्म नहीं होने वाला है। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लेक्चर देता रहूंगा,
फिर भी ये हमारा जो टॉपिक है वो खत्म नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई भी टाइमलाइन नहीं है फिजिकल एजुकेशन का जो हमने आपको यहाँ पर ना दिया हो। मीनिंग ऑफ प्ले, प्ले का थ्योरी, देखिए प्ले थ्योरी को हम लोगों ने किसी भी, आप देखेंगे जल्दी से बुक में अगर प्ले थ्योरी दिया भी है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। यहाँ पर आप ना इसके जो अनदर नेम है, जैसे अगर मान लीजिए हम रिकैपिचुलेटरी थ्योरी की बात करें तो बोला गया है कि पास्ट इज द की टू लाइफ, ये इसका उद्देश्य होता है ना। और इसमें क्या बताया गया है कि बच्चों का खेलना उनके पूर्वज पर आधारित होता है, पूर्वज पे। हमने सिंपली बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता दिया है। और इंग्लिश भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से दे दिया है। हर एक पॉइंट्स के बाद इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन आपको जबरदस्त रहने वाला है। ये हम लोगों ने ट्रिक्स बताए हैं कि अगर आपको याद करना है तो किस तरीके से आप यहाँ से ट्रिक निकाल के याद कर सकते हैं, ये भी आपको इस बुक में पूरा मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है जिसमें हमने आनुवांशिकता के बारे में जाना, और इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट, बॉडी टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज जो होता है, ये सब हम लोगों ने यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखिए यहाँ पर कर दिया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा अनुभव हो सके। ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं। इनके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो भी छोटे मोटे चीजें थी, देखिए मोटर डेवलपमेंट आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बुक में नहीं मिलेगा, 11th 12th में मिलेगा, तो यहाँ पर उसको भी मैंने डाल दिया है कि बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट होता है। और हमने यहाँ पर देखिए बॉडी टाइप्स में सबसे पहले किसने दिया, इस सब चीजों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, ये देखिए टाइप्स ऑफ एज हमने बताया है कि पहले कालक्रमिक आयु होती है, समय के साथ चलता है। जो एक होता है हमारा दैहिक आयु, जो हमारा शरीर बताता है कि किस प्रकार से हमारी झुर्रियां और इस तरह की चीजें हैं। मेंटल एज क्या होता है। इसके बाद सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये बहुत ही कम आपको बुक में मिलता है, जो ये मैंने पोर्शन दिया है, सोशोलॉजिकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें सोशलाइजेशन प्रोसेस, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन होता है, ग्रुप और डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, कोहेजन, टीम कोहेजन इन स्पोर्ट्स क्या होता है, ये सब जल्दी बुक में आपको नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप कोहेजन क्या होता है, ये हमने दिया हुआ है। मैं इनके अलावा और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको जो हमने इस बार नया जोड़ा हुआ है। ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट मोड में रहेंगे क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये देख रहे हैं, सोशल लोफिंग क्या होता है, ग्रुप थिंकिंग, ग्रुप फैसिलिटेशन, ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है ना, ग्रुप सेंशन क्या होता है, इन सब चीजों को हमने यहाँ पर दिया। सोशियोमेट्रिक सोशियोग्राम क्या होता है, चैप्टर 2 में देख लेते हैं। देखिए ये हम लोगों ने सेल वगैरह को बहुत अच्छे से सारा डायग्राम हमने यहाँ पर, और इंग्लिश हिंदी दोनों ही हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। टिश्यू को हमने दिया हुआ है, टिश्यू कितने टाइप से, देखिए ये चार्ट देखिए, इस टिश्यू के चार्ट को आप पढ़ पाएंगे कि ये टिश्यू का चार्ट किस प्रकार का है। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे जूम आउट हमने कर दिया तो किस प्रकार का यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर हमने यहाँ पे किया तो किस प्रकार का थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर। ठीक, ये देखिए आपको क्लासिफिकेशन, एक बार आप चार्ट उठाएंगे, आप पूरा अगर आपने पढ़ा होगा तो आप तुरंत रिवाइज कर लेंगे इस चार्ट के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, देखिए हमने फिगर दे देकर एक एक चीजों को समझाया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मस्कुलर टिश्यू को बताया है, सेल्स को समझाया है उसके, है ना। तो इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है। ब्लड क्या है, इसको देखिए हम लोगों ने बताया है। ब्लड के बारे में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर बोन वगैरह और ये सब चीजों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए आप समझा दिया, ताकि आप लोगों को ये बोन्स है, बोन का क्लासिफिकेशन देखिए इतने बड़े बड़े फिगर्स में हम लोगों ने सारे चीजों को समझा दिया है। और अब मैं बता दूं आपको कि मैं इसको दिखाता रहूंगा लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला है। नई चीज हमने इसमें क्या डाली है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए हम लोग फिगर, उसके साथ साथ इसका रोटेशन, मतलब ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस बुक में हम लोगों ने क्या है। तो नई बुक हमारे पास ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9670, ठीक है, 819218 पे। ठीक है, दूसरा नंबर आप ले सकते हैं 9236 657। ठीक है, इन दोनों पे आप बात करके इस बुक को ऑर्डर करिएगा। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप इस बुक को अमेजॉन
और फ्लिपकार्ट से अगर सस्ता मंगाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, आप इस नंबर पे कॉल करके आप इस बुक को मंगाएंगे। अब लास्ट में बताऊंगा इस बुक की प्राइस क्या रहने वाली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है प्राइस इसकी, बहुत ही सस्ती प्राइस रहने वाली है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस होने वाली है। देखिए हम लोगों ने नया क्या डाला है इस बार, मैं आपको दिखा दूं कि ये सारा चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखा था लगभग, हम लोगों ने नया जो डाला है मैं आपको थोड़ा सा उसको बता दूंगा। हाँ, इस बार हम लोगों ने नया में एग्जीक्यूटिव सिस्टम, पिछली बार हम लोगों ने नया नहीं डाला था, इस बार हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव सिस्टम को बढ़ा दिया है ना, ये हम लोगों ने नया इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी नई आई हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आगे और हम लोगों को क्या देखना है। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स को देख लिए और ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिए, यहाँ पे किडनी हो गया, नेफ्रॉन हो गया, सारी चीज़ों को यहाँ पर चैप्टर 3 में देखिए स्पोर्ट ट्रेनिंग में हम लोगों ने बताया कोच क्या होता है, कैसे काम करता है, कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ाया हुआ है यहाँ पर, जो कि मैं बता दूँ MPTGT, और ये हमारी एक अलग बुक है, शारीरिक शिक्षा अंतिम ब्रह्मास्त्र के नाम, सॉरी शारीरिक शिक्षा अंतिम योद्धा। ये जो हमने आपको बताया था कि इसमें 2014 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर, 46 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं वो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में बुक है, ठीक है, मतलब दोनों लैंग्वेज एक ही बुक में है, जैसे आपने यहाँ देखा है वैसे ही सेम ये बुक भी है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज को यहाँ पर किया है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है, प्रोटीन को बारे में बताया, फैट्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे फैट्स को हम लोगों ने बताया कि फैट्स के जो टाइप्स होते हैं, ये सब इतना चार्ट में आपको किसी ने नहीं बताया है। मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी बुक में, कॉम्पिटिटिव बुक में चार्ट, फैट का चार्ट डिवाइड करके या टेबल डिवाइड करके आपको नहीं बताया गया कि कौन ओमेगा 3, आपने नाम सुना है बट आप जानते नहीं कि कौन किस में आएगा, पॉली अनसेचुरेटेड फैट में कौन आता है, मोनो अनसेचुरेटेड फैट में क्या आएगा, है ना, ये ट्रांस फैट क्या होता है, सैचुरेटेड फैट, फैटी एसिड क्या होती है, मतलब ये सब चीजें एकदम डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। मैं निश्चित गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है, एक बार आप पढ़ पाएंगे उसके बाद देखिए फैट से रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स भी जान रहे हैं यहाँ पर कि क्या फैट से रिलेटेड फैक्ट्स हमारे या नए, इन सबको हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। विटामिन देखिए हमारा यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए विटामिन हमने यहाँ बताया, एक चार्ट में हमने विटामिन का नाम, उसके केमिकल के नेम क्या होते हैं, किस नाम, रासायनिक नाम क्या है, उसका फंक्शंस क्या होता है, उसके डिफिशियंसी डिजीज क्या होते हैं और उसके सोर्सेज क्या होते हैं। यहाँ इंग्लिश है, नीचे हिंदी है, जैसा दिक्कत हो फट से आप जान लीजिए देखकर, एक नंबर आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, मतलब कुछ भी जरूरत नहीं है इसमें आपको। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा पहले फिजिकल एजुकेशन, तो इतनी मजा आने वाली इस बुक को पढ़ने के बाद, आप कहेंगे कि वाकई सर एकदम, मतलब आपने एकदम जन्नत को वो करा दिया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नया ये भी डाला है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ द डाइट। पहले तो हम लोग सिर्फ जानते थे कि कंपोनेंट्स ऑफ डाइट होते हैं, न्यूट्रेटिव भी होते हैं, नॉन न्यूट्रेटिव भी होते हैं, जो मतलब हमें एनर्जी नहीं देते हैं, कैलोरी नहीं देते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे रफेज हो गया, फाइबर हो गया, है ना, वाटर हो गया, यहाँ पे कलर कंपाउंड हो गया, प्लांट कंपाउंड हो गया। तो देखिए हमने इसको भी इंग्लिश हिंदी दोनों में इन चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ईटिंग डिसऑर्डर्स, आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव बुक में अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स मिला, जबकि के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ब्लूमिया नर्वोसा क्या होता है, नोरोक्सिया नर्वोसा क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चंस आप देखे होंगे, ये एग्जाम में आए हुए हैं कुछ। तो ये मेरे बुक में पहले से अवेलेबल है, 2023 में ही हमने निकाल दिया। देखिए डिजीज को हमने कई पार्ट चार्ट के माध्यम से समझा दिया है, अगर आप समझेंगे। यहाँ देखिए किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा किसी भी कॉम्पिटेटिव बुक में कि कॉन्जेनिटल डिजीज क्या होता है, जन्मजात बीमारियां कौन कौन सी होती है, आपने नाम सुना होगा, डाउन सिंड्रोम का नाम सुना होगा, है ना, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज का नाम सुना होगा, क्लेफ्ट लिप सुना होगा, क्लेफ्ट पैलेट सुना होगा, कटे होठ स्पिना बीफिडा सुना होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक चार्ट में एक बार में देखिए मिल रही है। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है उसको फट से मैंने यहाँ पर एक चार्ट और डायग्राम के माध्यम से, देखिए पूरा चार्ट टेबल के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि हमें जो डिजेंट्री पेचिस होती है उसको, पेचिस जो है उसको डायरिया कहते हैं, और एंटी अमीबा ये आपका उसका नाम होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन को डिफेक्ट करता है,
किसके कारण होता है, प्रदूषित जल और भोजन से फैलता है। ये इसका फिगर भी हमने दिखा दिया किस प्रकार का प्रॉब्लम है, तो ये बैक्टीरिया हमने दिखा दिया। तो देखिए किस तरीके से आपको चीजें एक ही जगह पर, देखिए ये हमने आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बताया है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या होता है, कैसे हार्ट अटैक होता है और कैसे उसमें वो लगता है, कैंसर कैसे हो जाता है ना, क्रोनिक हार्ट डिजीज जो, और सबसे मैं जो नया लेकर आया हूँ इसमें वो है साइकोसोमेटिक डिजीज। ये भी आपका, मैं बता दूं आपसे, साइकोसोमेटिक डिजीज आपका नेट का सिलेबस है, इसमें पूछा जाता है एनटीए नेट में। तो टाइप्स ऑफ साइकोसोमेटिक डिजीज, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को, साइकोसोमेटिक डिजीज क्या है। ठीक है, तो ये भी मैंने लाया है कि देखिए ये होता है साइकोसोमेटिक डिजीज क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, टेंशन, है ना। ये यहाँ पर देख लीजिए हेडक्स है, यहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। कंटेम्प्रे, हाँ ये मैं बताने वाला था, जो भी आप अगर देखेंगे केवीएस नवोदय, केवीएस नवोदय, ईएमआरएस और डीएवी, जो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स को, उसमें एक टॉपिक होता है कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो कि अब्यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, इफेक्ट्स ऑफ अब्यूज ऑन इंडिविजुअल्स, फैमिली, स्पोर्ट पर्सन एंड कम्युनिटी। ये चीज आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव बुक में देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है, बट हम अपनी बुक में इस चीज को लेकर आए हैं और हिंदी में लेकर आए हैं, सबसे अच्छी बात है। देखिए शराब का दुरुपयोग, अगर आप व्यक्तिगत प्रभाव देखना चाहते हैं, परिवार पे क्या प्रभाव पड़ता है, खिलाड़ियों पे क्या प्रभाव पड़ता है और समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम्युनिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, शराब, तंबाकू, नशीली दवाओं का दुरुपयोग व्यक्ति, परिवार, खिलाड़ियों और समुदाय पर दुरुपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन लोगों को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तंबाकू का, नशीली दवाओं का ये हमने लाया, और सबसे बड़ी बात है कॉमन जेनेटिक डिजीज को भी हम लोग लाए हुए हैं, जो कि किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, कि समान जेनेटिक डिजीज कौन कौन से होती है ना, तो क्या क्या जेनेटिक डिजीज है जिसको हम अनुवंशिकता या वो वंशानुगत बीमारियां भी कहते हैं, है ना, तो इतने सारे मैंने यहाँ पे लाया। अब देखिए यहाँ पर एक आता है आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ। इन्वायरमेंटल हेल्थ में देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट का हमने दिया हुआ है क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका एक और है केवीएस नवोदय वाले में, जो फैमिली हेल्थ एजुकेशन होता है ना, वो भी हम लोग लाए हुए हैं। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, लिविंग इन्वायरमेंट क्या होता है, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट फॉर लेजर एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने बताया कि रहने का वातावरण कैसा होना चाहिए, आपकी कार्य करने का वातावरण कैसा होना चाहिए, और आप जब अपने टाइम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने खाली समय को बिताना चाहते हैं, तो किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, ये भी हम लोग आपके सामने लाए हैं। लिविंग इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, है ना, आपका देखिए यहाँ पे लेजर इन्वायरमेंट, मस्ती का कैसे आप करना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो आपको बता रहे हैं केवीएस नवोदय वाला जो सिलेबस होता है, उसमें ये बच्चों को ये टॉपिक नहीं मिलता है, मैं गारंटी देता हूँ कि ये टॉपिक उनको मिलता ही नहीं है। तो ये हमारी बुक में हमने इंक्लूड किया हुआ है, और ऐसा पहली बुक है, मैं पूरे इंडिया में बात कर रहा हूँ कि ऐसी पहली बुक है कि जो इन टॉपिक को इंक्लूड करके, और सबसे अच्छी बात है कि हिंदी में इनको कंप्लीट करके लाई है, ताकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं नवोदय, केवीएस, एएमआरएस में, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो दूसरी जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ हेल्पफुल लिविंग क्या होता है, तो सेफ वाटर में क्या होता है, लो लेवल ऑफ नॉइज क्या होता है, आप सिलेबस अगर पढ़े होंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है, आधे लोग को अगर पता ही नहीं है, तो आप इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे कि क्या इसमें पूछा जाएगा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि केवीएस नवोदय एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ये टॉपिक में है आपके, क्योंकि जो हमारा केवीएस नवोदय का सिलेबस है उसमें ये टॉपिक है, हेल्पफुल लिविंग है। मैं भी दिखाऊंगा आपको कि वो कहाँ पे है, कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे फैमिली हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, तो परिवार में जो हमारा फैमिली हेल्थ एजुकेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अब उसके जो फैमिली हेल्थ एजुकेशन के सबसे जरूरी चीज क्या होती है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस एंड देयर मैनेजमेंट, ये भी उसी में दिया हुआ है। वो सारा टॉपिक आपको नया जितना भी है ये सब उसमें दिया हुआ है, आप इस चीज को देख सकते हैं।
मेंसुरेशन एंड कॉन्सेप्चुअल कंसेप्शनल केयर, सॉरी, मेंसुरेशन एंड कॉन्सेप्शनल केयर, मासिक दमा और गर्भाधान का देखभाल कैसे करना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे लिखा, ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्री मार्शल सेक्स एंड टीनेजर्स प्रेगनेंसी, टीनेज प्रेगनेंसी से क्या प्रॉब्लम हो, विवाह कुछ यौन संबंध बनाने से, ये मतलब टॉपिक दिया हुआ है उसमें। हेल्थ एजुकेशन, फैमिली हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन, ये सारी चीजें दी। तो वही मैंने यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ना कि किसी भी बुक में आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन, इन टॉपिक से किसी भी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, यही हम इस नई बुक में इंक्लूड करके लाए हैं, जो कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। रोल ऑफ पेरेंट चाइल्ड केयर क्या होता है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। बाकी पॉस्चर वगैरह तो पिछली बार था, इस बार पॉस्चर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग कर दिया है, ताकि आपको ना दिक्कत ना हो समझने में और आप आसानी से समझ पाए इसको, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या होता है, आपने ये दे दिया आपको। स्पोर्ट्स मेडिसिन देखिए यहाँ पर हमने एक बार में बता दिया आपको, फिगर के साथ हम सारा चीज ला रहे हैं। और इनके अलावा भी सिर्फ ये सिंपल वाले कॉमन स्पोर्ट इंजरी नहीं ला रहे हैं, इनके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये स्पोर्ट इंजरीज होते हैं, जैसे एचलीस टेंडिनाइटिस, है ना, ये एम्पिएट्स वगैरह में आप लोग पढ़ते हैं, जो एम्पिएट वगैरह होता है। नी जंपर्स नी क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। रनर्स नी क्या होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने काफी देखिए, हेमाटोमा क्या होता है, हीट स्ट्रोक क्या होता है, हीट हीट एग्जॉशन क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखिए रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को हम लोगों ने कितने अच्छे प्रकार से यहाँ बांट रखा है। ये चार्ट अगर जिसने समझ लिया बढ़िया से पढ़ के, तो समझ लो कि उसको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है थेरेपेटिक मोडालिटीज के बारे में। यहाँ थेरेपेटिक मोडालिटीज उपचार करने के तरीके देख रहे हैं, हिंदी वगैरह में सब, हर एक टॉपिक का हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जो भी आप लेना चाहते हैं, जैसे आप कंफर्ट होके पढ़ना चाहते हैं, उस हर लेवल पे फिगर भी आपको दिया हुआ है, बड़े बड़े फिगर दिए हुए हैं, बड़े बड़े सारी चीजें दी हुई हैं, ताकि आपको दिक्कत की प्रॉब्लम मतलब कहीं भी ना हो, आप आसानी से समझ पाए इस चीज को, ठीक है। तो ये मसाज वगैरह भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोगों ने इस चीज को देख लिया। डोपिंग भी दिया हुआ है, देखिए डोपिंग का हमने चार्ट बना दिया, है ना। तो किस प्रकार के डोपिंग किस में यूज होते हैं आपने देखा। यहाँ पे देखिए डोपिंग का हमने, ब्लड डोपिंग का हमने क्या किया हुआ है, ब्लड डोपिंग का भी हमने फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर एक टॉपिक से हमने फिगर दिया हुआ है, हर एक टॉपिक। यहाँ देखिए एर्गोजेनिक एड्स भी हमने दिया हुआ है, जो किसी किताब में आपको कॉम्पिटिटिव नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आप देख सकते हैं कि किसको कौन सा कहा गया है, क्या है, ये सारा देखिए यहाँ पर। इस मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है, यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है साइकोलॉजी के कुछ। यहाँ पर जब पहली लैब खुली थी, तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था उसका फिगर यहाँ पे लगाया गया है। कौन से यूनिवर्सिटी में हुआ था ये भी आपको बताया गया है ना, ये उसका फिगर लगाया गया है। मतलब ये आपको कहीं मिलेगा थोड़ी ना, देखिए यहाँ पर आपको सब, ताकि आप फिगर से भी परिचय आपका हो जाए और आपके दिमाग में वो चीजें हमेशा के लिए याद रहे। क्योंकि इमेज हमको हमेशा याद रहता है, अगर हमको लेटर याद नहीं होता है, तो इमेज वगैरह हमको हमेशा याद रहेगा, है ना। ये देखिए लॉज ऑफ लर्निंग हमने देखिए फिगर के माध्यम से समझाया हुआ है। एनदर नेम, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्वेंशन किसने किया था, एनिमल कौन सा यूज हुआ था जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। पर्सनालिटी के बारे में बता दिया है, पर्सनालिटी के जो डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, है ना। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं पर्सनालिटीज के, आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, या क्या कौन सा किस में आता है ना। तो इस चार्ट के माध्यम से इजी वे में आप उसको क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे। बट इसके लिए कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ा होना चाहिए आपका। तो डिफरेंट बेसिस पर हम लोग साइकोलॉजी को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर 7 पे आते हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरा यहाँ पर मीनिंग ऑफ एनाटॉमिकल एक्सिस प्लेन, न्यूटन्स लीबर इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल भी दिया हुआ है, फोर्स और उसके डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं कॉन्सेप्चुअल। देखिए यहाँ पे किन्सियोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, तो किन्सियोलॉजी के अंदर देखिए क्या आता है, बायोमैकेनिक्स आता है, याद रखिएगा इस चीज को। इसी एक ही छत के नीचे किन्सियोलॉजी का पार्ट है, एक छोटा सा ब्रांच होता है बायोमैकेनिक्स,
एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मोटर बिहेवियर, एथलीट ट्रेनिंग, है ना, ये सारा पेडागोजी, स्पोर्ट्स हिस्ट्री, ठीक है, स्पोर्ट्स फिलोसफी, स्पोर्ट्स आर्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो ये सब इसी के अंदर आता है, ठीक है। इस चीज को आप देख सकते हैं कि कितनी ही जबरदस्त हर एक उसका हमने फिगर के साथ साथ देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको। ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को कोई भी देखिए यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से, चीजों के माध्यम से समझाया गया है कि कौन सा मूवमेंट रिट्रैक्शन होता है, कौन सा मूवमेंट आपका डिप्रेशन होता है ना। सारी चीजों को आपको यहाँ पर एक चीज में बताया गया है, हिंदी और इंग्लिश के साथ। देखिए फिगर के साथ साथ आपको यहाँ समझाया गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को बताया गया है, यहाँ लीवर को बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे और यहाँ पर देखिए हम लोग टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर को देख लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 8 टेस्ट एंड मेजरमेंट है। और मैं बता दूं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप मेरी ये देख रहे हैं, पूरे ही भारत में किसी भी मतलब ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होगा जो इसमें आपको ना मिले, ठीक है। टेस्ट एंड मेजरमेंट हर एक कॉन्सेप्ट से, जैसे अगर आपको मान लीजिए आपको चाहिए एजिलिटी टेस्ट, तो लगभग जितने भी एजिलिटी टेस्ट भारत मतलब बन चुके हैं या जितने भी लगभग फेमस हैं, इतना ज्यादा डीप में टेस्ट मेजरमेंट किसी भी की बुक में नहीं दिया होगा। आप इसको देख सकते हैं, ऐसे ही इसको लगा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट किया। दो बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है, एक नॉलेज टेस्ट जो कि थ्योरी एग्जाम के थ्रू होता है, और एक सोशल बिहेवियर टेस्ट होता है। इसके आगे आगे बात करें तो टीचर में टेस्ट होता है, स्टूडेंट टेस्ट होता है। अब जो टीचर में टेस्ट होता है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, स्टूडेंट टेस्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट के दो पार्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें कि लॉन्ग ऐसे टाइप का आता है, और फिर रिस्ट्रिक्टिव रिस्पॉन्स आता है जिसमें शॉर्ट ऐसे होता है, शॉर्ट आंसर होता है, वेरी शॉर्ट होता है ना। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक एक चीज को डीप में समझाया हुआ है। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स वो देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक एक चीज को हमने यहाँ देखिए, क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट इवेल्युएशन क्या होता है, ये सब जगह जब तक आप थोड़ा सा पढ़े नहीं होंगे ना, तब तक आपको पूरा बुक की क्वालिटी के बारे में समझ नहीं। लेकिन जिसने पहले से पढ़ रखा है, मैं बता दूं कि वो इस बुक को कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखिए यहाँ पर हमने आज समझाने की कोशिश की हुई है कि कितने प्रकार देखिए यहाँ पर टेस्ट होते हैं जो कि स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। लिस्ट हमने दे दिया पूरा, देखिए, और कौन कौन सी इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, ये सारा हमने यहाँ बता दिया। क्रॉस फेवर टेस्ट के बारे में बता दिया, रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में हमने बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे केबल टेंशन स्ट्रेंथ बैटरी होता है जो कि हैरिसन क्लार्क एंड रिचर्ड मुनेरो के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया था और उनके द्वारा डेवलप किया गया था। उसमें ये आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमारी बुक में आपको ये देखिए देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये सारी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी दिए गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको जानना है एरोबिक कैपेसिटी क्या है, एरोबिक टेस्ट यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के बारे में देखिए। ऐसे ऐसे टेस्ट मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपने नाम भी नहीं सुना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी में जीपर टेस्ट का नाम सुना था, देखिए यहाँ पर आपको जीपर टेस्ट भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्कॉट फ्रेंच बॉबिंग टेस्ट जो कि आपका इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के, शोल्डर एंड रिस्ट एलिवेशन टेस्ट, ट्रंक एंड नेक एक्सटेंशन टेस्ट, टाइची टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, 2018 के उसमें पूछा था। 2018 के यूपीएलटी में ये क्वेश्चन पूछा था, ताइची टेस्ट एग्जाम मतलब दिया हुआ था, है ना। देखिए मैंने सारी चीजों को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ मैं, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के बारे में, पावर टेस्ट कितने प्रकार के पावर होते हैं। देखिए पहले पावर को हमने समझाया कि क्या होता है, लिस्ट ऑफ एथलेटिक पावर टेस्ट, लिस्ट ऑफ वर्क पावर टेस्ट। देखिए एक एथलेटिक पावर होता है, एक वर्क के समय पावर करता होता है ना। तो ये देखिए बैलेंस टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए हमने सारा फिगर के साथ उसको देकर समझाया हुआ है। एजिलिटी कितने प्रकार की टेस्ट होती है, देखिए हमने बुमरंग टेस्ट वगैरह सब बताया हुआ है यहाँ पे। हेक्सागोन एजिलिटी टेस्ट सुना होगा नाम, जो लोगों ने एमपीएड पढ़ा होगा उन लोगों ने सुना होगा इसका नाम, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपने स्पीड टेस्ट भी हम लोगों ने दिया हुआ है। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेशन टेस्ट के बारे में देख सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर ऑफर्ड फिटनेस टेस्ट को हम लोगों ने यहाँ पर चेंज कर दिया है, अब हम लोग सेफ अमेरिका कहते हैं। जो ऑफर्ड नाम था पहले अमेरिकन अलायंस फॉर फिजिकल हेल्थ वाला, वो चेंज होके अब सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन हो गया है।
एडुकेटर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज नया चीज है, बहुत कम लोग बताते हैं इसके बारे में, सब नई नई चीजें हैं, पूरा अपडेट है। एक भी फिटनेस टेस्ट, और फिटनेस टेस्ट का छोड़िए, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट फिगर के साथ साथ चीजों को बताया गया है, समझाया गया है, एक एक चीज के बारे में आपको कंप्लीट कराया गया है। देखिए एक एक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको ना यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। देखिए यहाँ पर आप, अब यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में देखिए आपको पूरा मिलर मॉली बॉल टेस्ट क्या होता है, और बास्केटबॉल के टेस्ट क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए सारा बताया गया। हॉकी टेस्ट देखिए यहाँ पर, यहाँ हॉकी टेस्ट में आपका क्या, हरबंस सिंह का हॉकी टेस्ट स्किल टेस्ट यहाँ देखिए दो इवेंट यहाँ बता दिया। इसके बाद देखिए मल्होत्रा जी का है यहाँ पर हॉकी टेस्ट, मैंने वो भी यहाँ पे फिगर के माध्यम से बताया कैसे कैसे फिगर बनते हैं। इसके बाद देखिए साई का हॉकी स्किल टेस्ट में क्या होता है, फुटबॉल और हॉकी स्टेट देखिए यहाँ पर क्या है, वॉलीबॉल का यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है। इसके बाद आपका ऑफर वॉलीबॉल टेस्ट, ऑफर वॉलीबॉल टेस्ट आपने पढ़ा नहीं हो, उसके अलावा 17 वॉलीबॉल टेस्ट हमने बताया पूरा। टेनिस का देखिए ना, डायर आपने सुना होगा, हैविट टेनिस भी सुना होगा, है ना। अब देखिए उसके अलावा देखिए ब्रॉर एंड मिलर है, इसके बाद एवरी एंड रिचर्डसन सर्व टेस्ट भी होता है जो कि टेनिस में होता है ना। हैंडबॉल के देखिए यहाँ पर हमने बता दिए हैं, गोल्फ का, जिम्नास्टिक का, स्विमिंग का, ये सब आपने नहीं सुना होगा, लेकिन हमने बता लिस्ट देखिए यहाँ पर हमने सारा लिस्ट बता दिया कि कौन सा लिस्ट क्या काम करता है। ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ पर लिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमने दे दिया। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने बताया है, नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को नया अपडेट कर दिया है इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर सारा देखिए हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा है, टूर्नामेंट के बारे में भी हम लोगों ने दे रखा है ना। ऐसा कोई भी टूर्नामेंट ना हो जो आप इसको पढ़ने के बाद ना लगा पाए। फिर देखिए हम लोगों ने गेम्स के बारे में टोटल देखिए 22 गेम्स हम लोगों ने यहाँ पे दिए हैं। अब एक बुक में पूरा थ्योरी के बाद 22 गेम्स देना कितना बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दिया, और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ दिया, नए चीजों के साथ दिया, नई नई बातों के साथ दिया, चार्ट डायग्राम के साथ दिया। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके अलावा और भी कहीं से आप उसको कर पाते। देखिए ये पूछा जाता है कि स्टार्ट कितने प्रकार का होता है, फेज कितने होते हैं रनिंग में, उसके बाद टेक फिनिश ऑफ टेक्निक, ये क्वेश्चन पूछा गया था जिस पर बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ था कि किस तरह के यूपीटीसीटी में, है ना, कि कितने प्रकार की हमारी फिनिश होती है। ये देखिए आपको ट्रैक इवेंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर आपका बैटन एक्सचेंज तरीका मेथड क्या होता है, नॉन विजुअल विजुअल मेथड होता है, उसके बाद डाउनवर्ड और अपवर्ड भी होता है। और देखिए हमने एक बार में आपको बता दिया यहाँ पे जंपिंग इवेंट्स में जो होता है वो कैसे होता है, क्रॉस बार की ऊंचाई कितनी होती है, इंक्लूड ओलंपिक में कब मैन इंक्लूड किया, कब फीमेल, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो चीजें मैंने यहाँ पर आपको दे दी। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर नई नई चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं यहाँ पर नई चीजों को। आर्चरी देखिए हमने यहाँ पे दे दिया है, इस तरह से हमने सारे गेम्स को दे दिया है, फुटबॉल है, सॉकर है, जिम्नास्टिक है, हॉकी है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे स्विमिंग है, यहाँ पे स्विमिंग के बारे में, टेबल टेनिस के बारे में, है ना, वॉलीबॉल के बारे में। इसके बाद देखिए हमने योगा का पूरा जो चैप्टर आपको बताया, मैंने पूरा योगा का एक नया चैप्टर बना दिया है यहाँ पर। ये टाइप्स ऑफ प्राणायाम बताया कितने प्रकार के होते हैं, उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। ये षटकर्म आपके कर्म यहाँ बता दिए हमने कि क्या है, आसन को हमने बताया है, डिवाइड भी किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ आसन, कितने सांस्कृतिक खड़े होने वाले आसन कौन से हैं, उनका नाम संस्कृत में क्या कहते हैं, विवरण उनका कैसे रहते हैं, लाभ क्या होता है उनसे, है ना, ये भी हमने दे दिया। और आसन को ठीक करने वाले हम लोग आसन के बारे में बात करेंगे जो आपकी कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करते हैं, है ना। अस्थमा को देखिए यहाँ पर सारे हमने यहाँ पर आसन दे दिया आपको, बैक पेन के दे दिए यहाँ पर। ठीक है, ओलंपिक गेम का पूरा ओवरव्यू दे दिया हम लोगों ने, इसको दे दिया यहाँ पर। देखिए साउथ गेम, साउथ एशियन गेम यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, हाँ ये हम लोगों ने नया 2024 का गेम का लिस्ट भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड किया है 2024 में, जिसको अवार्ड मिला हुआ है ना, जो भी अवार्ड वाले हैं उन सबको अभी हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, ओलंपिक अवार्ड जो भी अवार्ड मिले हुए हैं सबको, ये सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर दिया। इंटरनेशनल
अवार्ड भी दिया हुआ है। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हम लोगों ने दिया हुआ है, और इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। फर्स्ट एडिशन के साथ साथ जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, आप जो चीज खोजेंगे, जो चीज खोजना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने आपको फादर्स इन फिजिकल एजुकेशन में, जैसे आप जानना चाहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन जॉन बनान बेस्डो, फादर ऑफ जिम्नास्टिक गर्ट्समन फेडरिक लुडविग जॉन, अगर आप फादर ऑफ जिम्ना ग्रैंड फादर ऑफ द फेडरिक गर्ट्समथ है यहाँ पे। तो इस तरीके से हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो सभी चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध है। इनके अलावा देखिए इतने टॉपिक्स है ना, फादर इन ब्रांचेस इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में अगर आप फादर जानना चाहते हैं, इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पर दी गई है आपको। फादर ऑफ फिलोसफी में जानना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। फादर्स इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में देखिए अगर आप जानना चाहते हैं, फादर फिजियोलॉजी में अगस्त क्रोग है यहाँ, फादर ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी एच ई हॉक्सले ने था। फादर ऑफ एथलेटिक हार्ट के बारे में देखिए आप जानना चाहते हैं तो हंसेन ने दिया था यहाँ पर। फादर ऑफ मसल्स हाइपरट्रॉफी के बारे में डॉरलैंड ने दिया था। देखिए इतना है। फादर ऑफ ऑक्सीजन डेप्थ एबी हिल थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, मतलब नए सब सारे क्वेश्चन है। फिर ट्रेनिंग के फादर कौन से, ट्रेनिंग किसने दिया था, तो वेट ट्रेनिंग फेडरिक यान ने दिया था। मतलब आप जो भी चीजें पढ़ना चाहते हैं, फादर्स ऑफ सब इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जैसे ओलंपिक गेम के फादर कौन थे, पेरेडी कोबर्टीन थे। एशियन गेम के जीडी सोधी थे। फादर ऑफ कॉमनवेल्थ मेलबी मार्क रॉबिन्सन थे। फादर ऑफ यूथ ओलंपिक जॉन जोसेफ थे। फादर ऑफ इंडियन सर दोराबजी टाटा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थे, है ना। फादर ऑफ पैरालंपिक डॉक्टर लुडविग गुडमैन। फादर ऑफ स्पेशल ओलंपिक एनाइस कैनेडी श्रीबर। फादर ऑफ डीफ ओलंपिक, देख रहे हैं आपके उम्मीद से बढ़कर है। आपके, आप सोच नहीं सकते, आप इस पूरी किताब को नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब इतना ज्यादा इस किताब में चीजें दी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इतनी चीजें दी हुई है ना, जैसे लिस्ट ऑफ जो डिफरेंट साइंस होते हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे अगर हम स्टडी ऑफ ग्लैंड को कहें, ग्लैंड की स्टडी करने वाले साइंस को एडेनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्कल, सिर्फ देखिए हार्ट है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा बात करेगा तो उसको एंजियोलॉजी कहते हैं, वो अलग है, समझिए बात को, ठीक है। सब अलग अलग है, एक ही में नहीं, आप समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कम से कम 47 साइंस, डिजीज ऑफ लंग्स के काम क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजी कहते हैं, ट्रिकोलॉजी कहते हैं, इतना ज्यादा मतलब है। बुक्स और ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्पोर्ट पर्सन, जो स्पोर्ट पर्सन के द्वारा खुद लिखी गई है, उनके ऊपर बुक लिखी गई है। गोल ध्यानचंद का है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है। एट क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग का है। अनब्रेकेबल में मेरी कॉम का है ना। देखिए इस तरह से बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, बस ये बात जान लीजिए एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। उसके बाद वर्तमान खिलाड़ी चर्चित कौन कौन से हैं, इन सबको भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा और आपसे, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, मतलब जितने भी स्टेडियम है, क्रिकेट नहीं, जितने भी खेलों के स्टेडियम होते हैं उनके यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं। तकरीबन 74 स्टेडियम के दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड ग्राउंड, प्ले फील्ड, कोर्ट नेम को क्या कहते हैं, जैसे एथलेटिक को ट्रैक कहते हैं, टेनिस को टेनिस, बैडमिंटन एथलेटिक को हम ट्रैक एंड फील्ड कहते हैं ना। बेसबॉल के डायमंड कहते हैं, बॉक्सिंग को रिंग कहते हैं, बास्केटबॉल को कोर्ट कहते हैं, क्रिकेट को पिच और ग्राउंड कहते हैं, फुटबॉल को फुटबॉल फील्ड कहते हैं, फेंसिंग को पिस्ट या स्ट्रिप कहते हैं, गोल्फ को देखिए हम क्या कहते हैं। तो मतलब इस तरीके से आपको सब दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ है। और अदर अदर कंट्रीज के कितने कौन से नेशनल गेम्स होते हैं, बांग्लादेश का कबड्डी है, बारबुडास का क्रिकेट है, बरमुडा का क्रिकेट है ना। इस तरह से देखिए सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स, मतलब जो कंट्री के होते हैं उनको दिया गया है। इसके बाद किस खेल में कितने प्लेयर यूज होते हैं या उस प्लेयर को किस नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बास्केटबॉल प्लेयर को केजर्स के नाम से जानते हैं, बॉक्सिंग के प्लेयर को पुगलिस्ट के नाम से जानते हैं, बैडमिंटन के प्लेयर को शटलर के नाम से जानते हैं, टेबल टेनिस के प्लेयर्स को पैडलर के नाम से जानते हैं, वॉलीबॉल के प्लेयर को हम स्पाइकर के नाम से जानते हैं।
तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर आप आपको बताएंगे लिस्ट ऑफ वेरियस। देखिए प्रारंभ करने की विभिन्न खेलों की सूची। अगर खेल को कैसे प्रारंभ करते हैं, हॉकी को सेंटर पास से, फुटबॉल को किक ऑफ से, हैंडबॉल को थ्रो ऑफ से, बास्केटबॉल को जंप बॉल से, क्रिकेट को प्ले वर्ड से। बास्केटबॉल का जो अब देखिए विभिन्न खेलों में खेल के दौरान खिलाड़ियों के बीच की दूरी, बास्केटबॉल में कम से कम एक दूसरे प्लेयर के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, वाटर प्लेयर में 2 मीटर, हैंडबॉल में 3 मीटर, हॉकी में 5 मीटर, फुटबॉल में 10 यार्ड कम से कम। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये देखिए आपको बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा विभिन्न खेल आयोजनों के शुभंकर, 24 में जितने खेल हुए थे, 23-24 में, उन सबके यहाँ पर शुभंकर दिए हैं हिंदी में, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगामी जो होने वाले हमारे खेल है सारा मैंने 26, 28, 30, 27, 31, मतलब 25, 26 कोई भी उसके नीचे नहीं दिया है, देख रहे हैं। जितने भी हैं सारा आपका 25 ऊपर, 24 के ऊपर वाला दिया हुआ है। ठीक, तो कोई भी आपका उसके नीचे का नहीं दिया हुआ है। इसके बाद देखिए T20 वर्ल्ड कप में कहाँ हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर कराया था, 9वां संस्करण था। हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कुल टीमों ने भाग लिया, 20 था। ठीक है, उद्घाटन मैच कहाँ हुआ था, कौन जीता फाइनल मैच, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे, सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबाज थे। ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले भारतीय रोहित शर्मा बने, भारत विजेता रहा 2007 और 24 में T20 वर्ल्ड कप। अब अगला कहाँ होगा, 2026 श्रीलंका व भारत में होगा। खो खो वर्ल्ड कप के बारे में देखिए हम लोग जान लेते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो होने वाला है, मतलब सॉरी हो गया है ना। उसका फॉर्मेट जो था वो 7 अ साइड फास्ट फॉर्मेट था। पार्टिसिपेंट मेन में 20 थे, वोमेन्स में 19, टोटल कंट्री 23 था, बट 20 यहाँ पर पार्टिसिपेट किया मेन में, वुमेन में 19। मैस्कॉट जो था वो तेजस और तारा लड़कियों के लिए था, तेजस लड़कों के लिए था। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, टैग लाइन द वर्ल्ड गोज खो होगा। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे। सब ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, टाइगर श्रॉफ थे। उद्घाटन कौन किया, जगदीप धनखड़ जी ने उद्घाटन किया था, जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के। और विजेता कौन रहा, भारत ने नेपाल को हराया था। विजेता में भारत ने देखिए लड़कियों वाले में भी कप्तान कौन थे, पुरुष की टीम से प्रतीक वाइकार थे और प्रियंका इंगले, है ना। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025। ग्रैंड स्लैम देखिए ये हमने पूरा आपको दे दिया यहाँ पर। स्पर्धा है, विजेता है, उप विजेता है। पुरुष एकल में जॉनिंग विजेता है। इसके बाद एन डैनियल मेदवेदेव मैदवेदेव यहाँ उप विजेता रहे हैं 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में। अब यहाँ 25 का देखिए मैंने दे दिया, यहाँ पर 25 का ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको मिल गया एक ही बार में। ये आपके जॉनिंग सिनर जो कि आपके इटली के हैं, बहुत ही जबरदस्त में खिलाड़ी हैं ये, इनके बारे में दी गई है। इसके अलावा देखिए हमारी आने वाली बुक है 25,000 MCQ वाली, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से ये यहाँ पर सामने दिख रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि इस बुक में ये सारे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, 24 के पूरे हमने अपडेट कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। देखिए इस तरह का फॉर्मेट क्यों बनाया जाता है, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस तरह का फॉर्मेट चुना है, इसके पीछे का एक कारण है। इसके पीछे का कारण ये है कि ये आपका जो स्पेस होता है वो बहुत कम लेता है। क्यों, क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा कि जो बुकलेट होता है आपका, अगर मैं सिंपल वाला वैसे दे दूं, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश वाला, तो वो स्पेस ज्यादा खींचता है। तो जिस वजह से अगर एक सेट हमारा, आपने देखा होगा बुकलेट में लगभग 40 पेज का या 30 पेज का, मतलब पूरा दोनों तरफ मिला के 40 या 30 पेज का लगभग एक बुकलेट एक पेपर खत्म होता है ना। अब आप सोचिए कि अगर मैं 10 यहाँ पे इंक्लूड किया तो 400 पेज में तो हमारा क्या चला जाएगा, खाली ये 10 सेट चला जाएगा 400 पेज में। इसीलिए इसको कम करने के लिए मैं इस तरह का, जो आपको पता हो उससे ज्यादा मेहनत इसमें लगता है, उससे ज्यादा मेहनत इसमें लगता है टेबल ग्राफ ये सब बनाने में ना। तो इसको आप गलत वे में मत लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त मैंने इस तरीके से बनाया है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ बुक में, कोई भी चीजें हैं, तो आप उसको उसके पीछे का कारण समझिए कि क्या हमने यहाँ पर किया हुआ है। चलिए इसके अलावा कुछ भी आपको, अगर हमारी सारी चीजें हैं, हमारी क्लासेस भी चलती है, हमारी सारी चीजें हैं, टेलीग्राम पे भी क्विज चल रहा है, हर एक चीज हम आप प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपको नोट्स चाहिए, जिस प्रकार का नोट्स चाहिए, देखिए ये हमारी एक बुक आने वाली है शारीरिक शिक्षा अंतिम प्रहार। उसमें हम क्या ला रहे हैं, उसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ला रहे हैं, मतलब हर एक टॉपिक से। ये शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार, जिसमें हम 10,000 क्वेश्चंस को उतारने वाले हैं मार्केट में।
ये मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से ये बुक मार्केट में आ जाए, ठीक है। क्योंकि अभी ये बुक अभी यही हमने देखा कि इसको लाया है आपके सामने, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें हर एक टॉपिक से तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन होगा, और जो वो क्वेश्चन होगा ना, वो कोई वो 60 क्वेश्चन से भी नहीं कि 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। उन 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन के अलावा भी उसमें आपको कम से कम 10 क्वेश्चन, अगर 4 वाले हैं तो उसमें आपको 10 क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले भी मिलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको सिंपल एमसीक्यू मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको एजर्सन और रीजन, या 5 क्वेश्चन आपको एजर्सन और रीजन के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम मिलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, है ना। तो 4-5 वेराइटीज में क्वेश्चन होगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको सिंपल क्वेश्चन दे के बस वैसे ही कर दिया है। और देखिए, मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, ये चीजें आपको जो दे रहा हूँ, बुक दे रहा हूँ, कोई भी कोचिंग पढ़ाने वाला लोग आपको नहीं देते हैं, सिर्फ वो, ठीक है। क्योंकि वो अगर दे देंगे तो फिर उनका जो दुकान चल रहा है वो दुकान उनका बंद हो जाएगा। लेकिन मैं पैसे के लिए उस चीजों के लिए नहीं सोचता हूँ, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो बुक आप लेंगे, कोई भी बुक आप मुझसे लेते हैं, तो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से दोनों से सस्ता मिलता है। कोशिश करिएगा डायरेक्टली बुक आप मुझसे परचेस करिए, ठीक है। वो आपको फायदा होगा, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ये हमारा, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर इस पर आप यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो ये स्कैनर को आप देखिए, मैं यहाँ रोक दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आसानी से इसको जोड़ सकते हैं और यहाँ पर आसानी से जुड़ सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कि तो आप जरूर है, बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हमने दिया हुआ है, ठीक है, इस नंबर पर आप बुक को मंगा सकते हैं। एक बार नंबर नोट कर लीजिए फिर से, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारा रहेगा, ठीक है। कोशिश करिएगा डायरेक्टली मुझसे मंगाने के लिए, तो आपको वो ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक। चलिए, और अगर कोई किसी को कुछ पूछना है तो एक बार मुझसे बात कर सकते हैं। ये नंबर हमने आपको दिया हुआ था स्क्रीन पे, और आपका उस पे भी रहेगा, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।